कई बार आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोगों के गर्दन पर काले निशान हो जाना, कोहनी पर काले निशान हो जाना, घुटने पर काले निशान हो जाना, जहां पर भी स्किन फोल्ड्स हैं वहां पर कालापन आ जाना, गर्दन के आसपास छोटे छोटे बहुत सारे मस्सों का हो जाना, थकान का बना रहना, बहुत प्रयास करने के बाद वजन का ना कम, मोटापे का बना रहना, महिलाओं में मासिक धर्म की परेशानी बना रहना, गर्भ धारण की क्षमता पे प्रभाव पड़ जाना, इसके साथ साथ पैरों में पटकन जैसी परेशानी बने रहना, हाई ब्लड प्रेशर बना रहना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े रहना, टाइप 2 डायबिटीज का हो जाना, ब्लड ग्लूकोज का बढ़ा रहना, इन सारी समस्याओं के समाधान के प्रयास की बात करेंगे आज। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए जल्दी से देखते हैं इस वीडियो। आजकल की दौड़ धूप भरी जिंदगी, अनियमित दिनचर्या, खाने पीने में मिलावट, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां, आगे बढ़ने की होड़ हमको बहुत सारा स्ट्रेस देती है और हमारी गलत खान पान की आदतें हमारे शरीर पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देती है। यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है, BMI माने बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा है, कमर 40 इंच से ज्यादा है, खाने पीने में चीनी खाना बहुत पसंद करिए, मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं, रात को नींद डिस्टर्ब रहती है, देर रात तक काम करते हैं, सुबह देर से उठते हैं, मोटापा कम नहीं हो रहा, महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, गर्भ का न धारण कर पाना, शरीर में हमेशा थकान बना रहना, ऐसे लक्षण यदि हैं तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। अनियमित दिनचर्या की वजह से, अनियमित खान पान की वजह से, जरूरत से ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो एक सीमा पर आकर हमारे शरीर की कोशिकाएं उस ग्लूकोज को एक्सेप्ट करना बंद कर देती हैं। जब वो कोशिकाएं ग्लूकोज को एक्सेप्ट करना बंद कर देती हैं तो खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये ट्रिगर करता है, माने ये सूचना देता है पेनक्रियास को, जिसका कि काम है खून में बहने वाले ग्लूकोज को सेल्स तक, कोशिकाओं तक पहुंचाना, जिससे कि वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी बना सके और हमारे दिनचर्या, हमारा जीवन चल सके। जब कोशिकाएं ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करती और ग्लूकोज की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाती है तो ये सूचना ब्रेन फिर से पेनक्रियास को देता है और पेनक्रियास और ज्यादा इंसुलिन बनाता है। ज्यादा इंसुलिन बनने की वजह से हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाती है और धीरे धीरे हमारी कोशिकाएं इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। जब हमारी कोशिकाएं लगातार ग्लूकोज रक्त में बना रहता है और पेनक्रियास के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, तो धीरे धीरे हमारा शरीर इस सिचुएशन को इंसुलिन के रेजिस्टेंस मान लेता है। तो पेनक्रियास के पास ये सूचना पहुंचती है कि इस रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, पेनक्रियास और ज्यादा इंसुलिन को बनाता है। तो एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारे रक्त में इंसुलिन की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है और रक्त शर्करा तो बढ़ी रहती है, क्योंकि हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं करती। ये सिचुएशन बहुत ही विस्फोटक है। इस सिचुएशन की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती, चर्म रोगों की अधिकता हो जाती है, ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी रहती है, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ी रहती है, गुर्दे के रोग बन जाते हैं, आंखों की ज्योति पर इंपैक्ट फर्क पड़ जाता है, महिलाओं में मासिक धर्म और प्रजनन से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं, मोटापा कम नहीं होता, थकान जाती नहीं। ये होता क्यों है? खाना खाकर तुरंत सो जाने की आदत, फास्ट फूड या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट वाले भोजन लेने की आदत, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जरूरत से ज्यादा समय बैठकर या लेटकर गुजारना, कमर के आसपास अत्यधिक चर्बी का जमा हो जाना, खाना न चबाकर खाना,
और उचित नींद न ले पाना, ये कुछ मुख्य कारण है। अब हमको पता कैसे चलेगा? तो जब हम खाली पेट वाली शुगर की जांच कराएंगे तो हमारी शुगर बढ़ी हुई आएगी, या इसकी जगह एक लंबे समय की शुगर की जांच HbA1c है, उसको कराएंगे तो उसमें हमारी शुगर बढ़ी हुई आएगी। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में भी शुगर की अधिकता पाई जाएगी और ग्लूकोज का टॉलरेंस कम पाया जाएगा। इंसुलिन की जांच कराने पर रक्त के अंदर इंसुलिन की मात्रा भी ज्यादा पाई जाएगी। इतनी सारी समस्याएं। अब बढ़ते हैं इसके समाधान की तरफ। सबसे पहले तो आप ये समझिए, इस तरह के रोग की आजकल बहुत चर्चा है और इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस को किस तरीके से कम कर सकें, क्योंकि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बनी रहेगी तो ना चाहते हुए भी आप डायबिटिक हो जाएंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस बनी रहेगी तो ना चाहते हुए भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, मोटापा जाएगा नहीं, फुर्ती तंदुरुस्ती आएगी नहीं, कुछ ना कुछ रोग आपको हमेशा ही घेरे रहेंगे। छोटे से छोटा चर्म रोग दवाई खाने के बावजूद भी पूरी तरह से जाएगा नहीं। पेशाब की जलन, गुर्दे के इन्फेक्शंस लगभग हमेशा बनी रहेंगे। पाचन शक्ति आपकी कम हो जाएगी। तो इसलिए नितांत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि किस तरीके से हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के उपचार की। सबसे ज्यादा जरूरी चीज लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन है, यानी कि एक्सरसाइज का। ज्यादा समय लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, चलते फिरते रहना है। अगर 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक अगर आप रोज करते हैं, माने अगर दिन में 30 से 45 मिनट आप चलने का काम करते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो कम हो जाता है। अगर एरोबिक्स करते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। संक्षेप में ये कि अपने शरीर को एक्टिव करिए। कोशिकाओं को एनर्जी की आवश्यकता होगी तो वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट करिए, ब्लड ग्लूकोज कम हो। इसके बाद जो दूसरा विषय है वो है भोजन। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको लेनी चाहिए, ऐसी चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। हरी सब्जियां की अधिकता होनी चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दूसरी चीज जो करनी है वो ये कि अपना डाइट का मॉड्यूलेशन करना है। कम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेनी है, जिसमें कि विशेष रूप से रोटी वाला जो आटा है या रोटी का जो आटा है, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करेंगे तो उस वीडियो का डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आटे में जो चना, बाजरा, ऐसी चीजों को मिलाकर रोटी बनाएं जिससे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रहे। हरी सब्जियां खाएं जिससे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम बनेगी। प्रोटीन उचित मात्रा में लें और सबसे ज्यादा जरूरी, आप अपने भोजन करने का एक शेड्यूल बनाएं। एक निर्धारित शेड्यूल है जिससे आप भोजन करें। ऐसा नहीं कि आप कभी भी उठकर और कुछ भी खाने लगे। एक जब आप फुल मील लें तो उसका आप टाइम टेबल निर्धारित करें। तीसरी चीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में जोड़ दीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश में पाया जाता है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए, और कई सारी चीजों में पाया जाता है, जैसे अखरोट में पाया जाता है और फ्लैक्स सीड में पाया जाता है, चिया सीड्स में पाया जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। इसको अपनी डाइट में जोड़ लें। एक बहुत विशेष बात आपको बताता हूं, एप्पल साइडर विनेगर माने सेब का सिरका इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में बहुत सहायता करता है। अगर आप सुबह उठकर 10 ml सेब का सिरका 200 ग्राम पानी के साथ पीते हैं, उसको सीधे मत पीजिए, क्योंकि बहुत तीखा, बहुत खट्टा होता है। उसको सीधे नहीं पिया जाता, उसको पानी में मिलाकर ही पिया जाता है। तो 10 ml एप्पल साइडर विनेगर को 200 ml पानी में मिलाकर आप पीते हैं तो ये आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और साथ ही ब्लड शुगर की स्पाइक्स, माने ब्लड शुगर को अचानक से बढ़ने से भी कंट्रोल करता है। एक और बहुत जरूरी बात, अगर आपको
डायबिटीज या प्री डायबिटीज जैसी सिचुएशन है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और ऐसी दवाइयां का प्रयोग करें जो कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं और साथ ही कोशिकाओं की ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाती हैं। अगर आप ये करते हैं और आप प्री डायबिटिक हैं या फिर आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है और डायबिटीज अभी नहीं डिटेक्ट हुई, तो आप डायबिटीज से बहुत लंबे समय तक बचे रह सकते। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को लेकर या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो तो आप उसको कमेंट कर पूछ सकते हैं, उसका आपको उचित जवाब दे दिया जाएगा। किसी अन्य विषय पर कोई भी वीडियो बनाने की आवश्यकता आपको लगती है तो वो आप कमेंट में लिख के बताएं, हमको अच्छा लगेगा और हम प्रयास करेंगे कि एक सार्थक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो। स्वस्थ रहिए और अगर आपको हमारा प्रयास सार्थक लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने प्रियजन और परिजनों को शेयर जरूर करिए। ये हो सकता है हमारी दी हुई जानकारी किसी की जीवन में अच्छा परिवर्तन ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद।